धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह वो मिल रहा है। मैं इस चैनल में 24वीं पुराण के अंतर्गत तीर्थंकरों के जीवन का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ और जिसका लाभ आप सभी ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने शीतलनाथ भगवान के जीवन का परिचय कुछ बताया था और जब उनको केवल ज्ञान हो गया वहाँ तक का विस्तार मैंने आपको बताया था। आज हम उसके आगे का कुछ स्वाध्याय करेंगे और इससे पूर्व हम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री 24 प्राण एतन्मु ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनासारेण पंडित श्री पन्नालाल जी कृत मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतया श्रृण्वन्तु। जब शीतलनाथ भगवान का केवल ज्ञान हुआ तो उसी समय देवों ने आकर के वह उत्सव मनाया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समुद्रण की रचना की। उसके मध्य में स्थित होकर के आपने सर्वधर्म का उपदेश दिया और जनता को संतुष्ट किया। इंद्र की प्रार्थना से अनेक देशों में विहार करके संसार और मोक्ष का स्वरूप बताया। दार्शनिक शंकाओं का समाधान किया और सबके हित का मार्ग बताया। उनके उपदेश के प्रभाव से लोगों के हृदय से धर्म कर्म की शिथिलता वह उस समय उस तरीके से दूर हो गई थी जिस तरीके से सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है। उनके समर्षण में रिद्धियों के और मन प्रज्ञान के धारक 81 गणधर थे। 1400 द्वादशांक के जानकार थे और 59,200 शिक्षक मुनि थे। 7,200 अवधि ज्ञानी मुनि थे। 7,000 केवल ज्ञानी मुनि थे। 12,000 विक्रिय रिद्धिधारी धारक मुनि थे। 7,500 मन प्रज्ञानी मुनि थे और 5,700 वादी मुनि थे। इस तरह सब मिलाकर के 1 लाख मुनि उनके समूह शरण में थे। धारणा आदि 3 लाख आरिकाएं थी और 3,80,000 आरिकाएं थी। 2 लाख श्रावक थे और 4 लाख श्रावकाएं थी। असंख्यात देव देवियां और असंख्यात तिरंच इस समूह शरण में सदा रहते थे। जब भगवान शीतलनाथ जी की दिव्य ध्वनि खिरती थी तब समस्त सभा चित्रलिखित सी नीरव और स्तब्ध हो जाती थी। वे आयु के अंत के समय में सम्मेद शिखर पर पहुंचे। वहां पर 1 महीने का योग निरोध कर 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग से विराजमान होकर के
अष्टमी शुक्लाष्टमी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संध्या के समय अघातिया कर्मों का नाश कर स्वतंत्र सदन मोक्ष महल को प्राप्त हुए। देवों ने आकर के निर्माण भूमि की पूजा की और उनके शरीर के भस्म अपने शरीर पर लगा करके आनंद के गोते लगा नाचते हुए अपने अपने स्थानों पर चले गए। इनके तीर्थ के अंत समय में काल दोष से वक्ता, श्रोता और धर्मात्मा लोगों का अभाव होने से समीचीन धर्म लुप्त हो गया था और इनके चिन्ह जो है कल्प वृक्ष का चिन्ह जो है शीतलनाथ भगवान का है। इस तरह आज यह शीतलनाथ भगवान के जीवन का परिचय, बहुत ही संक्षिप्त परिचय आज पूर्ण हुआ। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये जो हमें मानव जन्म मिला है, यह मानव जन्म हमें अपने आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, ना कि संसार के भोग विलासता के लिए। अगर हम संसार की भोग विलासता में ही लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से इसी संसार में भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए हमें यह प्रयास करना है कि इस संसार के जन्म मरण से हम किस प्रकार से छुटकारा पाएं। तीर्थंकर जो कि हर चीज़ के धनी होते हैं, हर चीज़ की उनके पास सुविधा होती है, और देव लोग आकर के उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग करके अपनी आत्मा का कल्याण किया और भव्य जीवों को भी कल्याण करने का रास्ता बताया। हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही हमारे लिए कर्तव्य है। यदि हम उस पर नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से इसी संसार में भ्रमण करते रहेंगे। तो बंधुओं, इस तरीके से तीर्थंकरों की जो जीवनी है, तीर्थंकरों का जो पुराण है, उसमें हम जो पढ़ रहे हैं उसको हमें अंशमात्र भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जब बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको अपने मित्रों को, दोस्तों को और जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं उन सब में भेजें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पता चले कि जैन धर्म के तीर्थंकर किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। इसलिए आशा यही है कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।